हेलो दोस्तों, ए बी पॉडकास्ट में आप सभी का दिल से स्वागत है। ए बी पॉडकास्ट आपके लिए लगभग रोज़ाना बड़ी रोचक जानकारियाँ लेकर आएगा। कुछ इतिहास के बारे में, कुछ वर्तमान के बारे में, कुछ भविष्य के बारे में, कुछ साइंस के बारे में, कुछ ज्योग्राफी के बारे में और कुछ दीगर सब्जेक्ट्स के बारे में हम तरह तरह की जानकारियाँ आपसे साझा करते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारियाँ पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आपको तरह तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। आज हम आपको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आप सभी ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के वो शहंशाह गुज़रे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर मंगोलों को हमला करने में नाकाम कर दिया था। भारतीय इतिहास का सबसे ताकतवर शासक अलाउद्दीन खिलजी हैं। बड़ी दिलचस्प है उनकी दास्तान। आइए उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे और वो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। इतिहासकारों के मुताबिक ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक रहे थे और उन्होंने सुल्तान बनने के पहले इलाहाबाद के पास कड़ा नाम की जागीर दी गई थी जिसे उन्होंने संभाला था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम गुरु शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के तख्त पर बैठने के बाद उन्हें अमीर तुज़ से भी नवाजा गया। दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनत जब मंगोलों के खौफ से थर थर काँप रही थी, तब उस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा बहादुर और दिलेर शहंशाह हुकूमत कर रहा था जिनसे मंगोलों को एक बार नहीं बल्कि 5 बार युद्ध में शिकस्त दिया। बुरी तरह हार का सामना कर रहे मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के नाम का खौफ तारी हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी दुनिया के ऐसे चंद शासकों में भी शामिल थे जिन्होंने मंगोलों के आक्रमणों को नाकाम कर दिया था और अपने राज्य की रक्षा की। उन्होंने न सिर्फ बड़ी मंगोल सेनाओं को हराया बल्कि मध्य एशिया में मंगोलों के खिलाफ अभियान भी चलाया। एक बार तो उन्हें अफ़गानिस्तान में घुसकर भगाया। उनके खौफ का यह आलम था कि हिंदुस्तान पर हमला करने वाले मंगोल फ़ौज के राजा ने अपने 4000 सिपाहियों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्हें आज के निज़ामुद्दीन में मुग़लपुरा बनाकर बसाया गया था। इस अजीम फ़ातिह ने 1301 में रणथंभोर फतह किया, सन 1303 में चित्तौड़, सन 1304 में गुजरात, 1305 में मालवा, 1308 में सवाना को फतह किया। विंध्याचल को हिसार पार करके 1308 में देवगिरी तो 1310 में वारंगल, 1311 में द्वार समंदर फतह किया। 1311 में ही जालोर और परमार ख़ानदान की ताकत को तोड़ा और पांड्या ख़ानदान को बाज़गुज़र बनाया और एक मजबूत हिंदुस्तान की बुनियाद डाली जिसकी दारुल हुकूमत दिल्ली के ज़ेर निगरानी दफन का इलाका भी था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों का सेवन तथा जुआ खेलना बंद करा दिया गया था। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर राजस्व वसूल करना शुरू किया। उसने केंद्र के अधीन एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसने धर्म को राजनीति से अलग किया। खलीफा की सत्ता को अपने राजकाज में कतई दखल नहीं देने दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जीवन की बेहद ज़रूरी वस्तुओं से लेकर विलास वस्तुओं जैसे दासों, घोड़ों, हथियारों, सिल्क और सामग्री तक सभी चीज़ों के मूल्य निश्चित कर दिए थे। राजधानी के चतुर्दिक खालसा गांव में भूमि कर नकद के बदले अन्न के रूप में लिया जाने लगा। अन्न दिल्ली नगर की राजकीय अन्नशालाओं में संचित किया जाता था ताकि दुर्भिक्ष के समय सुल्तान इसे बाज़ारों में बेच सकें। अन्न का कोई भी वैयक्तिक
रूप संचय नहीं कर सकता था। बाज़ारों पर दीवाने रियासत एवं शहनाए मंडी बाज़ार का दरोगा नामक 2 अधिकारियों का नियंत्रण रहता था। सुल्तानों को बाज़ारों की दशा की सूचना देने के लिए गुप्तचरों का एक दल नियुक्त किया था। व्यापारियों को अपना नाम एक सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्री कराना पड़ता था। उन्हें अपनी सामग्री को बेचने के लिए बदायूं द्वार के अंदर सराय अदल नामक एक खुले स्थान पर ले जाने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। उन्हें अपने आचरण के लिए पर्याप्त ज़मीन देना पड़ता था। सुल्तान के नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर दंड की व्यवस्था थी। दुकानदारों द्वारा हल्के बटखरों का व्यवहार रोकने के लिए यह आज्ञा थी कि वज़न जितना कम हो उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाए। बाज़ारों में अनाज का ऐसा मूल्य तय किया गया जिसको आसानी से बदला नहीं जा सकता था और उस समय उसको एक आश्चर्य ही समझा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही भारत में लोगों को व्यापार करना सिखाया और अपने साम्राज्य को दक्षिण की दिशा में बढ़ाया। उनका साम्राज्य कावेरी नदी के दक्षिण तक फैल गया था। साथियों, उम्मीद है कि आपको सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बारे में ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर आपसे एक नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी।